इस नाइटी में मैं आपको आपके पति पंचम से ज्यादा रस से भरा हुआ रसगुल्ला लग रहा हूँ। आप ना इस ड्रेस में एकदम वो रसगुल्ला लग रहे हो जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। शाम को 8 बजे ओपन होम कैफे, वहाँ पे मुझे ट्रीट चाहिए और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। ओके? ये सारे काम आपको मेरे दिए हुए गिफ्ट पहन कर करना है। कहाँ रह गए यार? कितना तरसाएंगे जीजा जी? हाँ मानती हूँ कि बनियान पहन के बाकी छबीले फिल्मी सुपरस्टार लगेंगे, लेकिन इतना मौका की क्या जरूरत है? ये इलायची जी भी ना हमसे पता नहीं है प्यार के वास्ते क्या क्या करवा लेती हैं। आज हमें नाइटी पहना दी है, थोड़े दिनों में हमें घाघरा चोली पहनाएंगी, फिर उसके बाद बंदर की तरह नचाएंगी। ऐसे पता नहीं। अरे कहाँ है ये? कहाँ रख दिया? अभी तो रखा था मैंने यहीं पे। है? अच्छा बिल्ली थी तभी मैं आऊं। मैं भी। अरे करूँ क्यों इतना तड़पा रही है? इतना तो तूने सुहागरात वाले दिन भी ना तड़पाया था। हेलो इलायची जी। हेलो जीजा जी। यार इंतजार का फला खट्टा होता चला जा रहा है अब। अरे इलायची जी, हम वापस ऊपर आ गए। क्या? क्यों? क्यों क्या? सेठ जी बैठे हैं आंगन में। पापा जी। पर वो इस वक्त आंगन में क्या कर रहे हैं? अरे इलायची जी, हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम जाके उनसे ये सवाल कर सकें यार। ओह गॉड, बहुत चाची कर दी मूड की। हाँ तो हम ये, अरे देखिए। हेलो हेलो, यार फिर काट दिया यार। अरे हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? मतलब हद है यार। इलायची के पापा आ जाओ। लग रहा है शेरनी खरगोश का शिकार करने के लिए तैयार हो चुकी है। आ रहे आओ। कहाँ है मेरी अप्सरा? तूने अब भी ना पहना मेरा तोहफा। इलायची के पापा मुझसे ना पहना जाएगा, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। ये कदर है मेरे तोहफे की। तेरा भाई जो है एक रूमाल लाता है तो उससे 10 बार मुंह पहुंचती है, और मेरे तोहफे से तुझे खुजली हो रही है। मुझे ना पहनना तुम्हारा ये घटिया तोहफा। तो मत पहन, और मेरा जब दिल तुझसे उठ जाएगा ना तब मत कहियो मुझसे। हाँ तो तुम भी जब रात को डर लगे ना तो अपनी उंगली पकड़ने को मत कहियो। हाँ और तूने खुद पकड़ ली तो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ। यार ये जीजा जी अपने आप को समझते क्या है? तेरा हस्बैंड। ऐसी बकवास बातें की ना तो जो 32 दांत है ना उनमें से सिर्फ 2 दांत बचेंगे। तू ना जीजा जी के गुस्से की कूलर मेरे सर पे मत फोड़। वो देख वो रहा तेरा शिकार, हमला बोल दे।
इलायची जी, सुन्नू, लोगों से बोल दे कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। लोगों, इलू का आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर हमने कुछ कहा भी नहीं है, उससे पहले ही आप हमसे नाराज क्यों हैं? सुन्नू, लोगों से बोल दे कि उनकी हरकतें ही काफी हैं मुझे नाराज करने के लिए। लोगों, आपकी हरकतें ही काफी हैं इन लोग को नाराज करने के लिए। अरे आप चुप रहिए यार। और इलायची जी, कल रात को हम गए थे आपकी गिफ्ट पहनकर नीचे, वहां पर सेठ जी आंगन में बैठे हुए थे, अब हम क्या करते? और एक बारी के लिए हम अपनी इज्जत लुटवा के उनके सामने चले भी जाते तो ठीक है, लेकिन आपके कमरे में कैसे घुसते यार? हाँ, तो पूरी रात तो जागरण नहीं कर रहे थे ना आंगन में बैठ के पापा। उनके सोने के बाद तो आ सकते थे, लेकिन नहीं। अरे आप कमाल कर रही हैं यार इलायची जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हम कैसे? हाँ, वो देखिए, सामने देखिए, आपका तोहफा पहनकर ना ऐसे लगते हैं हम। हाँ, अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी नई चीज ट्राई करने के लिए? हाँ हाँ, शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन पहनोगे तो आदत भी पड़ जाएगी। हाँ, वाकई में इन पे थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन आप पे खूब जचती। इलायची जी, आपको वाकई में ये पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, और इतनी पसंद है कि मैंने सोचा था कि इसी डिजाइन में ना अलग अलग कलर्स चुनूंगी आपके लिए, लेकिन आपको पता कि क्या फायदा। जाओ यार, जाओ यार। अरे पर आप अरे 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 एक क्या कर रहे हैं? शाम को 8 बजे ओपन होम कैफे, वहां पे मुझे ट्रीट चाहिए और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। ओके? हमें मंजूर है इलायची जी। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है। फिर ये सारे काम आपको मेरे दिए हुए गिफ्ट पहन कर करना है। Am I clear or am I clear? क्लियर। आप हम अरे हम सुन तो लीजिए, हम कैसे करेंगे? लोटे जरा और दम लगा के हाथ चला। अरे यार, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत जो है थकान है, रात भर नींद ना हुई, मतलब नींद पूरी ना हो पाई है। सीढ़ी लग रहा है अप्सरा नाइटी ने अपना कमाल कर दिया। अरे कोई कमाल अमाल ना किया, बेकार की बात कर रहा है तू भी, कुछ ना किया कमाल। चल सुन, कल ना मेरा करू के साथ झगड़ा हो गया रात को। अरे वो जो मैं उसके लिए वो लाया था, अबे कल मैं जो नाइटी लाया था ना वो, अरे क्या नाइटी यार, मैं भूल गया क्या। अप्सरा। हाँ, अप्सरा हाँ, नाइटी। सुन, हाँ, तो क्या हुआ, मैंने उससे कहा तू पहन ले। हाँ, तो कह रही है ना मैं ना पहनूंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम्हारे सामने मैं पहन ही ना पाऊंगी। और यार आगे पीछे ना जाने कहां कहां की उसने मुझे खरी खोटी सुना दी। बस इतनी सी बात। सीढ़ी एक तरकीब बताऊं? हाँ, तुम अपनी आंखों पे पट्टी मान लो। क्यों? और सेठाइन को बोलना तुम कुछ देखोगे ना, सिर्फ महसूस करोगे कि तुम्हारी लाई हुई नाइटी सेठाइन ने पहन ली है। और जैसे ही सेठाइन नाइटी पहने, हाँ, तो फटाक से अपनी पट्टी हटा देना। यार आइडिया तो बहुत बढ़िया लाया, एकदम मजेदार आइडिया है। चल, ऐसे खुरापाती आइडिया कहाँ से आते हैं तेरे दिमाग में, कहाँ से सीख के आया है तू? चिचोरे टाइप के। सीढ़ी गांव में ऐसी खूब पट्टियां बांधी है मैंने आंखों पे। बिरयानी भले ना खाई हो, कुछ भी बहुत अच्छे से पता है मुझे। तेरी तू ना बड़े मजा आ गया हो चटंकी भैया। वैसे भुट्टे बड़े मजेदार है। कितने के पड़े? 4 डंडों के। हैं? 4 डंडों के? हाँ, जिसके खेत से चुरा के भागा उन्हें दौड़ते दौड़ते 4 जमा दिए। बड़ी इतनी कीमत भरी है तेरे भैया ने। का करू से बात करनी है और ये लोमड़ बीच में टपका पड़ा है। तेरी जान की कसम खा के बोल लिया, मसाला इतना बेहतरीन इसके अंदर लगा हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकता। वाह 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 साहब। अच्छा दिखाइए जरा, मैं भी देखूं। मसाला तो वैसे अच्छा लगा है इसमें।
क्या क्या इलायची के पापा, अरे भुट्टा तो खा लेने देते छटंगी भैया को। अरे सुन तो, जो हमारी तोहफे वाली समस्या थी ना, उसका समाधान हो गया। देख, मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगा और उसके बाद जो है फिर तू बस। ऐसे कोई किसी के मुंह से भुट्टा छीन के फेंकता है? कैसा आदमी है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध दूंगा, उसके बाद जो है तू तोहफा पहन लियो। मुझे ना बस सुन, तू तोहफा पहन लियो, ठीक है? फिर क्या, मुझे अपने मन में एक जो है ये हो जाएगा कि कम से कम एक सुकून मिल जाएगा कि तूने मेरी आंखों के सामने जो है मेरा तोहफा पहन लिया। सच्ची? हाँ। पट्टी के होने कोने से तो नहीं झाँकोगे? ना, पट्टी तब तक ना खुलेगी जब तक तू ना कहेगी बस। अपना फेंकेंगे, खा लो। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, लगता है आपके वो नहीं आए। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, रम या वोडका, या मेरे जैसा कोई लड़का? एक कड़क चप्पल मिलेगी? वो क्या है ना, मेरी चप्पल से ना आपकी ठीक से ठुकाई नहीं हो पाएगी। चमड़े वाली से बड़ा मजा आता है। जाओ, चमड़े वाली लेके आओ बेटा, जाओ। थैंक यू। कहाँ रह गए यार ये जीजा जी भी ना यार, हद कर दी है। ओफो, क्या बात है, क्या बात है, ओहो, क्या बात है, ओहो। हेलो जीजा जी, किधर हो यार? पता है यहाँ तो बाहर गली में बवाल मच गया है, पता नहीं किस पे सीटियां मार रहे हैं वो लोग। जल्दी आओ। ये हेलो हेलो, ये जीजा जी, हेलो। हेलो हेलो, हेलो हेल पहन लिया तूने? हाँ। अरे वाह, पसंद आ गया होगा तुझे, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा टाइट है लेकिन मुलायम है, रुई जैसा एकदम। फिर तो तू रुई से भरा हुआ गद्दा लग रही होगी। इलायची पापा, तुम मेरा कुछ भी कहते हो। सुन करूँ, अब मुझसे बर्दाश्त ना हो रहा है। इस साड़ी के ऊपर तूने बनियान क्यों पहन ली? इलायची के पापा, मैंने पहले ही बोला था ये इसके साथ न जचेगा, मेरे तो भागे फूट गए।
अरे तू कौन से मर्दाना शौक पूरे कर रही है तू बनियान पहन के? और मेरा तोहफा क्या तूने धूप में अचार समझ के ऐसे सुखाने छोड़ दिया है क्या? इलायची के पापा बनो मत, यही तो है तुम्हारा तोहफा, तुम्हारी दी हुई बनियान। तभी तो कह रही थी कि अच्छा ना लगेगा। और तो मैं तुझे क्यों बनियान दूंगा? अब तो इतनी भी ना फैल गई है कि तू ब्लाउज में ना समाए। फिर ताने मारे हुए तो भागे फूट गए। सुन, मैंने तो तुझे अप्सरा की नाइटी दी थी। अप्सरा नाइटी? हाँ। अरे कैसे अजीब बात कर रहे हो इलायची के पापा? अगर नाइटी दी होती तो मैं पहन के ना दिखा देती। यही तो दिया था तुमने बनियान, तभी तो 2 दिन से पूछ रही थी कि पहनूं कि ना पहनूं, पहनूं कि ना पहनूं। फिर ये नाइटी बनियान कैसे हो गई? आज पिंकी जी चौड़े होके चोरी करेंगे, क्योंकि आज मंगीलाल कतई ना पीटने वाला पिंकी जी को। आज की सेटिंग पिंकी जी एकदम पक्की वाली हो रखी है। अरे अप्सरा नाइटी, पिंकी जी इज कमिंग। साले चोर चोरी करेगा, चोरी करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साला, चोरी करेगा। साले मेरे इलाके में चोरी करेगा, चोरी करेगा। क्यों? सॉरी साहब जी, माफी चाहूंगा। क्या क्या सॉरी मतलब क्या? क्यों 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 तू ऐसे पिंकी जी को गरम मसाले की तरह कूट रहा था मंगीलाल, क्यों है? अब तो ना पिंकी जी को तुझ पे शक होने लगा है, पिंकी जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। आपको बोला तो था इस वक्त चोरों की शिफ्ट होती है, आपको कोई कोड बताना चाहिए ना साहब। मंगीलाल क्या बात करिए, तुझे बताया तो था पिंकी जी ने कोड तुझे बताया था ना क्लियरली कि पिंकी जी ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगे चोरी करने। ये देख ब्लैक एंड व्हाइट में आए हैं पिंकी जी। तेरे चक्कर में पिंकी जी शतरंज की गोटी बने घूम रही है, तुझे दिख नहीं दिया? ओह सॉरी साहब जी, मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको एक बात बताना भूल गया था। क्या? मुझे ना बचपन से एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? रंग अंधता। तेरा मतलब कलर ब्लाइंडनेस? करेक्ट साहब जी। अब बताइए ना साहब जी, मतलब आप जैसे देवता इंसान के ऊपर मैं थोड़ी हाथ उठा सकता हूँ। अरे मंगीलाल, पर पिंकी जी ने तो ब्लैक एंड व्हाइट पहन रखा है ना, तो मतलब कहाँ से कलर आया बीच में? हाँ लेकिन है रंग का ही हिस्सा ना। तू बता पिंकी जी क्या करे, मतलब पिंकी जी कैसे आई फिर? नहीं नहीं साहब जी, मैं हूँ ना, मैं बता रही हूँ। आप अभी आराम से घर जाइए और लंबे नाड़े वाला कच्छा होता है ना, वो पहन के आइए, झंझट ही खत्म। तो मतलब वो पहन के आएंगे तो तू पिंकी जी को पहचान लेगा और पीटेगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं साहब जी। ठीक है मेरे बच्चे, पिंकी जी तेरे लिए कच्छे में आ जाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, हाथ पकड़ ले। आइए। अपने आप ना उतर पाएंगे पिंकी जी। आइए साहब जी। अरे ये पिक्चर ना पिंकी जी ने देखी थी, पता है? आराम से चलिए साहब जी, मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा, तू आ जा। आ रही हूँ। अरे अरे ये मंगीलाल क्यों फोन कर रहा है? हेलो सेठ जी। हाँ मंगीलाल, क्या? अच्छा, आज रात हमारे घर में चोर आने वाले हैं? अरे मंगीलाल टेंशन मत लो, ऐसे पकड़ के उन्हें यहाँ ऐसे दबोच कर रखूंगा कि बस बताओ। हाँ हाँ कोई टेंशन ना है। बताओ, अजीब बात है, अब पुलिस वाले फोन करके बता रहे हैं कि हमारे घर में आज चोर आने वाले हैं। इलायची के पापा, अब इसका क्या करूं? नॉटी। हरी री मैं तुम्हारी री मारी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में पिंटू जी,
कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, बस नजर ना लगे किसी की। पिंटू जी, नजर तो किस्मत ने लगा दी है आपकी खुशियों पर। अब क्या हुआ सोनपाल जी? लगता है ये खबर भी मुझे ही सुनानी पड़ेगी। देखिए सोनपाल जी, जो भी बोलना ना एक बार में बोल दीजिए। क्या ना हमारा कलेजा ना धक धक कर रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है। कल मैंने आपके पति पंचम को नाइटी में देखा था। देखिए सोनपाल जी, नहीं 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 पिंटू जी, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। कई बार सुन्नू की माँ भी मेरे पैंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकल जाया करती थी। बहुत मुश्किल होता था समझाना। देखिए सोनपाल जी, आप समझ नहीं रहे हैं। क्या है कि मुझे ना नाइटी में मर्द बहुत आकर्षित करते हैं, तो मेरे कहने पे ही गुग्गू ने पहनी थी मेरे लिए। अरे यार, ये कहाँ रह गए जीजा जी? हद कर दी है। क्या बात है, क्या बात है। हेलो जीजा जी, किधर हो यार? पता है यहाँ तो बाहर गली में बवाल मच गया है। पता नहीं किस पे सीटियां मार रहे हैं वो लोग। जल्दी आओ। ये हेलो हेलो, ए जीजा जी, हेलो। हेलो हेलो, हेलो हल क्या है, क्या है? क्या है मतलब? एलआईसी जी, आप ही ने तो गिफ्ट दिया था यार। अब आप ये मत बोलिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। मेरा दिया तोहफा, ये नाइटी? दिमाग खराब है आपका? मैं आपको नाइटी गिफ्ट क्यों करूंगी? ये क्या बोल रही हैं आप? ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे एलआईसी जी, आपने जो हमें वो गिफ्ट का डब्बा दिया था, उसको जब हमने खोला तो उसमें से ये नाइटी निकली यार। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। मैं ना वो सफेद बनियान में आपको देख देख के पागल हो गई थी। मैं एकदम रामू काका वाली शक्ल लगती थी आपकी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चोकर वाली बनियान दूंगी ना तो एकदम मस्त लगेंगे, हॉट। लेकिन देखो भी कि वो सब हमें नहीं पता है एलआईसी जी। देखिए, अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले ना तो कोई ना कोई हमें यहाँ से उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जीजा जी, गलत फहमी सही, लेकिन हम मेरे लिए ये नाइटी पहन के यहाँ तक आ गए। I love you। एलआईसी जी, शादी करके ना खतरों के खिलाड़ी बन गए हम। कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ओह माय बेबी, चले क्या अब? अरे एलआईसी जी, बेबी बाबा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वो बनियान कहाँ है यार हमारी? हम बनियान की स्ट्रेस छोड़ो, 10 बनियानें आ जाएंगी। एक मिनट। हरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते।
अरे सोनपाल जी, ये जूलियाना बने क्यों घूम रहे हो? नहीं मतलब सोनपाल से सोनपल्ली कब बन गए आप? पिंटू जी, आप मुझे बताइए ना, मुझे ऐसे देख के आपकी दिल की धड़कनें तेज हुई? ना ना सोनपाल जी, दिल की धड़कनें तो ना तेज हुई हैं, बल्कि ना सिर में कुछ तरंगे सी उठ रही हैं, जिससे सिर में कुछ चुलचुलाहट सी हो रही है। पिंटू जी, वो सर नहीं, आपका दिल होगा जिसमें चुलचुलाहट मची है। देखिए, आपको शर्माने की जरूरत ना है। आप मुझे बताइए ना, इस नाइटी में मैं आपको आपके पति पंचम से ज्यादा सिजलिंग, हैंडसम, डैशिंग लग रहा हूं? मतलब रस से भरा हुआ रसगुल्ला लग रहा हूं? अरे सोनपाल जी, आप ना इस ड्रेस में एकदम वो रसगुल्ला लग रहे हो जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। ये क्या हो रहा है बबू? पंचम जी, कैसा लग रहा हूं सुन्नू की माँ की इस नाइटी में? दरअसल हाँ, सुन्नू की माँ की बहुत याद आ रही है, तो मैंने उसकी नाइटी पहन ली। पिंटू, लगता है वो दिन दूर नहीं है। अब ढूंढनी पड़ेगी वो नाइटी कहाँ रखी होगी सेठ जी ने। ठीक से दिख भी नहीं रहा। अरे अरे सेठ जी, सेठ जी, चोर पकड़ा गया क्या? मैंने अभी एक चोर को ना कच्चे में आपके घर में घुसते हुए देखा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे तो भागे फूट गए। साहब जी आप? मंगीलाल, तू क्यों इतना हैरान हो रही है? तूने तो खुद कहा था ना पिंकी जी से कि कच्चा पहन के जाओ चोरी करने हैं, और खुद ही करिए आप। साहब जी, लेकिन मैं कल रात को आने के लिए कहा था, आप शायद भूल रहे हैं। एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट, मेरे को समझ में ना आ रहा है। चल क्या रहे, आइए। सेठ जी पिंकी जी हाथ जोड़ के ना आपसे रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज वो जो है ना, वो अपना अप्सरा की नाइटी वो दे दो पिंकी जी को। आपको पता नहीं है, पिछले 3 रातों से पिंकी जी बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं उस नाइटी के चक्कर में। अरे दरोगा जी, हाँ जी। देखो वो नाइटी का तो कुछ पता ना है? कि कहाँ गायब हो गई। अभी बस एक बनियान है, वो ठीक रहेगी, बताओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बस आप ही के बारे में सोच रहे थे। अरे मेरे बारे में सोचो, क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। मतलब ये कि जो गिफ्ट मैं आपको देने वाली थी, मतलब वो बनियान, पता नहीं कहाँ ही चली गई। वैसे इलायची जी, आपकी नाइटी पहन के मजा बड़ा आया है ना? अच्छा, हंसी आ रही है, खूब हंसी आ रही है आपको? हाँ, ये है आपका गिफ्ट। आहा,
माय गॉड जीजा जी, ये पकड़िए। दिस इज सो प्रीटी। सी, इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम आपको ना सोने की चेन लेके देना चाहते थे, पर वो थोड़ा आप समझ रही हैं। फिलहाल आप ये रख लीजिए। जीजा जी, आप नहीं जानते कि गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू। आपको पसंद तो आया ना? अरे पता है कितना पसंद आया? कितना? इतना। इलायची जी, देर में ही सही हमारी पहली मंथली एनिवर्सरी मना लेते हैं। चलिए चलिए। चलो। I love you. I love you too, इलायची जी। इलायची जी। जीजा जी, एक मिनट। पकड़िए। क्या बात है? लाइफ में टंटे हुए रखे हैं। जीजा जी, इलायची, ले, मैं तेरे लिए इलायची वाली चाय लाया हूँ, पी ले। सुबह सुबह मेरे लिए चाय लाए हो? हाँ। मेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ, मेरी सुन, मेरी चाय चख ले। तू चाय चखेगी, मेरी चाय मीठी हो जाएगी और मेरे चीनी के पैसे बच जाएंगे। गोलू के पापा, मैं चीनी जैसी हूँ क्या? ना ना, तू तो गन्ने का खेत तो रखी। गोलू के पापा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, तेरे तो भाग ही फूटे रहते हैं। चुप कर। अच्छी बनी है। हाँ, पी ले। मैंने इसमें अपना प्यार खुला के डाला है। पी ले, इसके बाद गोलगप्पे खाने चलेंगे। गोलू के पापा, गैस हो जाएगी पेट में। अच्छा है ना? सुन, चूल्हे का कनेक्शन पेट से कर ले, फिर क्या है ना, उसी गैस पे 2-4 दिन रोटियां पका लेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या बात है, कितनी मासूम लग रही है हमारी इलायची जी, प्यारी सी, इतनी शैतान सी। इस समय सोते वक्त जरूर सपने में हमारा बैंड बजा रही होगी। हेलो जीजा जी, आप इलायची जी, वो हम सॉरी इलायची जी, प्रणाम। आपके लिए गर्मा गर्म चाय। जीजा जी, पता है मैं ना बहुत ही फनी सपना देखा, इसमें मैं ना मम्मी की तरह और आप ना एकदम पापा की तरह थे। इलायची जी, हम तो आपके पापा की तरह लग सकते हैं, लेकिन आप आंटी जी की तरह। प्लीज ना मेरी फीलिंग्स की ना चटनी नहीं बनाया करो। शो ओके, सॉरी, ज्यादा हो गया।
मैंने बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, बताइए। ठीक है, तो ना मैंने देखा कि हम दोनों ना एकदम मम्मी पापा की तरह हैं। हमारी लव स्टोरी एकदम उन्हीं की तरह चल रही है, सिर्फ प्यार ही प्यार, नो बड़ी लड़ाई, नो बड़ा झगड़ा। सच्ची? सच्ची? पता है जीजा जी, मैं ना हमेशा चाहती थी कि आपका और मेरा रिश्ता ना एकदम मम्मी पापा की तरह हो। देखो ना, इतने साल हो गए लेकिन अभी भी इतना सारा प्यार है दोनों के बीच में। सच्ची? एक दूसरे पे लट्टू हैं दोनों। हाँ जी, उनकी शेप भी बिल्कुल वैसी है दोनों की, है ना? सुन लेगा कोई? करो, मेरे पैसे किधर हैं? ये बता। झगड़ा कर रहे क्या? और इलायची के पापा तुम कहीं रख के भूल गए होगे। इस उम्र में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन ये कभी ना भूल पाऊंगा कि मेरी अलमारी में कितने पैसे रखे हैं और कहाँ रखे हैं। सुन, नहीं तूने तो ना। मुझे कैसे पता चलेगा तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? तो फिर इलायची ने? ना इलायची के पापा, उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने अलमारी के अंदर के ड्रॉअर में कपड़े में लपेट के पैसे रखे हैं? सुन, हाँ, तू तो अभी ये कह रही कि तुझे ना पता है कि पैसे कहाँ गायब हो गए और कहाँ रखे हैं। हाँ तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो ऐसे तुक्का मारा। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मेरे तो भागे फूट गया। जीजी, ये देख मेरे नए जूते, पूरे 1475 रुपए के। मैं मंदिर जाके आ। एक मिनट, तू कहीं ना हिलेगी यहाँ से। यहीं रहे। 1475 रुपए तूने अपने इस निकम्मे भाई के ऊपर खर्च कर दिए हैं? हाँ तो उनके जूते फट गए थे। अरे आजकल की भागदौड़ जिंदगी में कितनी मतलब मेहनत करना पड़ती है, कितनी भागदौड़ है, चलते ही ना जूते हमारे, हम क्या कर रहे हैं बता। बे तेरी जिंदगी में कहां से भागदौड़ आ गई बे? जी एक बात बताओ, रात दिन तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हो तो तुम्हारे जूते ना 2 महीने ना चलेंगे। मैं तो फिर भी 3 महीने चला रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ यार। तो यहाँ जा रही है तेरे पति की कमाई यहाँ पे। हाँ तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि जो मेरा है वो तेरा है, तो अब क्यों टोक रहे हो? सुन, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन जो मेरा है वो इस छटंगी का कभी ना हो सकता। क्यों अपनी गृहस्थी में दिया सलाई दिखा रही है तू? क्यों दिखा रही है ये बता दे, ये तो उस पर हाथ सेक कर निकल लेगा। बहुत दिल दिखाया तूने मेरा, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहे। तुमने ना दिल दुखाया मेरा, मेरे तो भागे फूट गए। काम करो अपने। अरे फालतू का आदमी। इलायची जी, यह मामला काफी गंभीर लग रहा है। अरे यार जीजा जी, ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक ना हो ना तो मजा नहीं आता रिलेशनशिप में। वैसे भी आप देखना ना, बस थोड़ी देर में ना पापा ना मम्मी को मनाते हुए दिखेंगे और मम्मी भी ना थोड़े नखरे दिखाएंगे लेकिन मान जाएंगे। अरे यार मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे को तो आदत है सब चीजों की। छोड़ो यार। बहुत बढ़िया जोक मार रहा है। स्कूल ना आना है, जहाँ घूम रही है फैशन करके। सिकंजी पिला दे यार। रबड़ी खाया? हाँ खिला दे। चप्पल नहीं खाया? हाँ खिला दे। अबे मेरी मालिश भी करेगा या ऐसी दांत निकाल के दिखाता रहेगा मुझे? क्या हो गया सीढ़ी, शोक सभा से लौट के आ रही हो क्या? ये तुम्हारा चेहरा ये गोलगप्पे ऐसा क्यों फूल रखा है? और इलायची कैसी है? इधर आ तू। सीढ़ी अभी बता। सीढ़ी अरे सीढ़ी अब छोड़ दो वो। अबे तुझे बता रहा छोरे कहीं के। अरे सीढ़ी क्या कर रहे हो? सीढ़ी मर जाएगा बेचारा। 1.5 पसली पहले से सीढ़ी। अरे 1.5 पसली इसकी तो 1.5 पसली सीढ़ी।
गया वहां से। इधर बैठो सेठ जी तुम। क्या हो गया सेठ जी? विजेंद्र की तो डेली की आदत है, ऐसी बकवास करता रहता है। ये तुमको पहली बार मैं ऐसा कातिल दरिंदा बने हुए देख रहा हूँ। हैं? क्यों फट पड़े अचानक? अबे प्रेशर कुकर में रखा हूं, भरा कुछ है, बहुत कुछ, इसलिए फटूंगा ना। ऐसा क्या हो गया सेठ जी, बताओ मुझे तुम। तू क्या वकीलो रखा है मेरा? है वकीलो रखा है क्या मेरा? तू वकीलो रखा है जो निवारण करेगा मेरा, मेरी बातों का। क्या हो गया सेठ जी, अब तुम मुझ पे ही भड़क उठे। बताओ तो क्या हो गया? वो है ना मेरा साला छटंकी, दिमाग खराब है मेरा उसकी वजह से। तो सीढ़ी हड़का दो उसको, साला है तुम्हारा। कुछ ससुर तोड़ना है जो तुम्हें दांत पीसते हुए भी जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ेगा उस। अबे इतना आसान ना है जितना तू सोच रहा है। करू का लाडला है वो। अब बता, है ऐसे कैसे उससे कुछ उसकी वजह से, मतलब सोच ले तू, उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ है मेरा इस करू से। सीढ़ी एक बात बोलूं तुमको, तुम्हारी और सेठाई की जोड़ी ना एकदम लैला मजनू जैसी है। तीसरे को बीच में घुस के मामला बिगाड़ने मत दो तुम बस। अबे बीच में कहां, वो तो वेताल बना जो है वो करू के कंधे पे हमेशा बैठा रहता है, और करू भी जो है विक्रम बनी उसे हमेशा बैठाए रखती है। जरा सा भी वेताल को वहां से हटाने की कोशिश करो तो एकदम ऐसे घुर्राएगी मेरी तरफ देख के। सीढ़ी तुम चटंगी कुछ झाड़ फूक क्यों ना करा देते? अबे बहुत मन करता है कि मैं जो है झाड़ फूक करा के इस विक्रम और बेताल को ऐसे फूक मार कर उड़ा दूं। और इलायची कैसी है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।